नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का एयर इंडिया वन बनकर तैयार, डोनाल्ड ट्रंप की अवैध होगी सुरक्षा। विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में एलजी पॉलीमर्स इंडिया पर गिरी गाज, एनजीटी ने मांगा जवाब। ममता बनर्जी की मांग, हर प्रवासी मजदूर को 10,000 रुपए मदद दे सरकार। पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, मसूद अजहर के रिश्तेदार सहित 3 आतंकी ढेर। चीन की भारत को सीधी धमकी, डोकलाम नहीं है लद्दाख, जंग के लिए पूरी तरह है तैयार। आप नेता संजय सिंह की अनूठी पहल, 33 मजदूरों को हवाई जहाज से भेजेंगे घर। भारत चीन तनाव पर पीएम मोदी व ट्रंप ने की गंभीर बातचीत, चीन के खिलाफ रणनीति की है तैयारी। लद्दाख में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की राहुल गांधी ने मांगे सबूत, कहा पुष्टि करे सरकार। ईडी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ दायर की चार्जशीट। अमेरिका ने चुकाया दवा का कर्ज, भारत को दी 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों के लिए नई तारीख का ऐलान, 19 जून को होंगे मतदान। बिहार के पूर्व सीएम मांझी ने अपने आवास पर दिया धरना, केंद्र और राज्य पर जमकर साधा निशाना। उत्तराखंड में 8 जून से शुरू होगा 4 धाम यात्रा का आगाज, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस में लौटी कलह, टिकट वितरण को लेकर हुआ कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय। सीएम योगी का निर्देश, अभियान चलाकर सभी पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाएं, उन्हें खाद्यान्न दे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश, यूपी में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक। हिमाचल प्रदेश का बड़ा मान, जयराम ठाकुर देश के बेस्ट परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री घोषित। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका, बादल के भरोसेमंद नेता ने छोड़ी पार्टी। हरियाणा के सीएम खट्टर का ऐलान, आढ़तियों के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पेमेंट डलवाने का काम हुआ शुरू। मोदी सरकार ने 3 अध्यादेशों को दी मंजूरी, कहीं भी उत्पाद बेच सकेंगे अब किसान। अब समाचार विस्तार से। मोदी से पंगा मतलब सियासी कैरियर खत्म, आंकड़ों पर नजर डालिए। दुनिया को जीतने वाले सिकंदर के सामने दुश्मन घुटनों के बल गिर जाता है, मतलब नरेंद्र मोदी के सामने आते ही उनके दुश्मन भी पनाह मांगने लगते हैं। ये विधि का विधान कहें या उनके परिश्रम का परिणाम, नरेंद्र मोदी आज तक कोई चुनाव हारे ही नहीं, और उन्हें हराने में जो कोई भी राजनीति में उतरा, समझो वो सितारे की शाम हो गई। इसमें एक से बढ़कर एक नाम है, एक से बढ़कर एक धुरंधर भी है। कुछ तो बीजेपी के हैं और कुछ तो बीजेपी के बाहर वाले। इन्हीं में से एक नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का। कभी बीजेपी में बड़े बड़े बोल बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को मोदी से पंगा लेना इतना भारी पड़ा कि जनता ने उन्हें खामोश कर दिया। खुद तो हारे ही, बीवी पूनम सिन्हा भी लखनऊ से हार गई। दूसरा चेहरा है लाल कृष्ण आडवाणी का। पार्टी में भले ही मोदी आडवाणी का गुरु शिष्य वाला रिश्ता रहा हो, लेकिन 2013 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी के पीएम का विरोध करने वालों की आवाज उठी तो उसमें मुखर नाम था आडवाणी का। मोदी आडवाणी की जीत का जिस साग पर मोहरे बिछा रहे थे, वहीं आडवाणी जब भीतर मन से बगावत करने उतरे तो बीजेपी में किनारे लग गए। न राज्यपाल का ही पद मिला और न ही राष्ट्रपति का। तीसरा चेहरा है केशुभाई पटेल का। गुजरात की राजनीति में ये नाम गायब ही हो गया, क्योंकि गुजरात के इस लोहिया पटेल ने नरेंद्र मोदी को सियासत से बाहर करने की कसम खाई थी। 2001 में ही केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के सीएम बने थे। केशुभाई पटेल तब से ही मोदी के पीछे पड़े थे, लेकिन आखिरकार उनका ही करियर डूब गया। कभी गुजरात की राजनीति के उभरते हुए सितारा कहलाने वाले वाघेला ने जब संगठन में नरेंद्र मोदी को उभरता हुआ देखा तो बगावती रुख अख्तियार कर लिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी से ही बाहर हो गए, फिर कांग्रेस में रहकर मोदी को घेरने में लगे रहे। एक दौर था जब कहा जाता था कि वाघेला ही नरेंद्र मोदी को झुका सकता है, लेकिन आज दौर बदल चुका है। मोदी की सियासत में बगावत के रोड़े अटकाने वालों के लिए ये आंकड़े डराने वाले हैं। मतलब साफ है, मोदी से पंगा लिया तो सियासी सितारे गर्दिश में चले जाएंगे। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। रेल मंत्री पीयूष गोयल से कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने में रेल मंत्रालय ने गैर जिम्मेदार रुख अपनाते हुए लापरवाही बरती है
और श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं पर झूठ बोला जा रहा है। इसलिए रेल मंत्री पीयूष गोयल इस्तीफा दें या उन्हें हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार बार बार कह रही है कि श्रमिकों को निःशुल्क घर पहुंचाया गया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इन श्रमिकों को उनके घर तक 85% सब्सिडी देकर पहुंचाया गया है। इसी तरह की सब्सिडी देने का दावा टीवी चैनलों पर केंद्र सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। उन्होंने इसे प्रवासी श्रमिकों के साथ क्रूर मजाक बताया और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर झूठ बोल रही है और रेल मंत्री की अव्यवस्था सबके सामने है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें तुरंत हटाना चाहिए या उनको खुद अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 81 लोगों की मौत इन यात्राओं के दौरान हुई है और इसका खुलासा मुजफ्फरनगर के प्लेटफॉर्म पर दम तोड़ने वाली महिला के परिजनों के बयानों से होता है, जिन्होंने कहा है कि महिला की मृत्यु बीमारी से नहीं बल्कि यात्रा में आई समस्याओं के कारण हुई है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।